अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम अपने किचन में कचनार गोश्त बनाया है जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। और वीवर्स, ये सब्ज़ी मार्च में आती है, आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम अपने किचन में कचनार बना रहे हैं। वीवर्स, मौसम चेंज हो रहा है तो ये जो कचनार है ये मार्च में आती है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी है और ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हरी सब्जियों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और ये बहुत हेल्दी होती है। हमने आज कचनार गोश्त बनाना है, इसके लिए हमने आधा किलो कचनार ली है और आधा किलो ही हमने गोश्त लिया है मुर्गी का। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया है और 2 प्याज लिए हैं, उनको भी बड़ी बड़ी काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। तो चलिए देखते हैं कि कचनार को कैसे बनाते हैं। फिर इसको कचनार को ना इस तरह तोड़ के सबको ना ऐसे ही तैयार करना है। इसके जो होते हैं ना ऊपर डंडे से बने होते हैं, इनको तोड़ना है और इस तरह हम सारी सब्ज़ी को इसी तरह तैयार कर लेंगे। चलिए हम इसको करके आते हैं। वीवर्स, अब हम इसका मसाला तैयार करने लगे हैं तो हम सारा मसाला डाल देंगे अपने हांडी में। वीवर्स, इसमें हम चिकन भी डाल देंगे और इसको गलाने के लिए रख देंगे 2 गिलास पानी डाल के। वीवर्स, इससे ये होगा कि हमारा गोश्त भी गल जाएगा साथ में और मसाला भी गल जाएगा। वीवर्स, हमने 2 गिलास पानी डाल लिया है, मसाला हमने ऐड कर दिया और चिकन भी ऐड कर लिया है। हम इसको जब तक पानी खुश्क हो जाएगा तब ये गल जाएगा, गोश्त भी और मसाला भी। वीवर्स, हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, मीडियम आग पर आपने इसको रखना है और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो आप चेक कर लेना आपका चिकन गल गया है। पानी खुश्क हो जाएगा, आपने देखना चिकन गल गया है, फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। वीवर्स, अब हम इसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे इसको अच्छी तरह से फ्राई और भूनने के लिए। इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे। वीवर्स, हम इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, देखेंगे अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसमें अब हम फ्राई करने के बाद इसमें हम कचनार डालेंगे और कचनार को डालने के लिए कोई पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ दही डालते हैं और दही से इसका जायका बनता है और हांडी तैयार हो जाती है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करना होता है ताकि गोश्त जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना अच्छा जायका बनेगा। वीवर्स, अब हम इसमें कचनार ऐड करेंगे। गोश्त अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है। वीवर्स, अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। वीवर्स, हम इसमें 1 छन्नी दही ऐड कर रहे हैं। ये दही से ही गलेगा, पानी से नहीं गलेगा और दही से इसका टेस्ट बनेगा बहुत मज़े का। वीवर्स, हमने इसमें दही शामिल कर लिया है। आप इस तरीके से मम्मी जी के तरीके से रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़े का कचनार गोश्त बनेगा। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। मम्मी जी, कितनी देर के लिए दम पे लगाना है इसको? तकरीबन 15 मिनट के लिए व्यूअर्स हम इसको दम पे लगाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। वीवर्स, 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे जैसा कि मम्मी जी ने बताया है और बिल्कुल आंच जो है आपने हल्की रखनी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कचनार गोश्त बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसमें गरम मसाला गार्निश कर रहे हैं और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे इसमें, इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। और ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को, मम्मी जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और
को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट हम कौन सी रेसिपी बनाएं। तो चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।